बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है निम्स निम्सोलिड, जिसका फार्मूला नेम है 100 mg की ये टेबलेट्स की फार्म में आती है। सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक प्रोडक्ट है और ये एनसेड, जिसे हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, उसका एक मेंबर है। इसके अंदर आज जो बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो एनसेड्स हैं, एनसेड्स का जो है वो काम होता है कि एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजश को कम करते हैं, एज पेन किलर यानी कि दर्द को ख़त्म करते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर जो उनका इफेक्ट होता है वो एंटीपायरेटिक होती है यानी बुखार को भी कम करते हैं। ये तीन उनके मकसद होते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है, असल में एनसेड्स के जो हैं उसके अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ जो है वो सारे ही सारे कॉक्स इनहिबिटर होते हैं यानी साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 है उसको इनहिबिट करते हैं, बाकी सारे के सारे साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो सिलेक्टिव होते हैं वो सिर्फ कॉक्स-2 को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, अब कॉक्स-2 इनहिबिटर कहने का मकसद या इसको लिखने का मकसद क्या है? असल में इसके पीछे जो हिकमत है या इसके पीछे जो समझ लें कि जो एक रैशनल है वो ये है कि जो एनसेड्स होते हैं, जो पेन किलर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के जितने भी मेंबर, जिसमें डिक्लोरान आ जाता है, ब्रूफिन आ जाता है, डिस्प्रिन आ जाती है, ठीक है, और नेप्रोक्सिन आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उसके अंदर एक किडनीज़ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट आता है और दूसरा जो है इंटेस्टाइन यानी जो स्टोमक है, स्टोमक की जो अंदरूनी जो लेयर होती है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, उसके ऊपर अल्सर काज कर देता है। जब हम सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेडिसिन है इसका जो साइड इफ़ेक्ट मैदे की आंत के अल्सर वाला है वो नहीं है। मीन के इस अगर आप निम्स को लेते हैं तो निम्स के खाने से वो मरीज़ जो एनसेड दूसरे पेन किलर लेते थे उनको मैदे का अल्सर या मैदे में ज़ख़म बन जाते थे, इस मेडिसिन लेने से उनके वो ज़ख़म नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको इतना मोटा करके यहाँ सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर लिखने का मकसद यही है। अच्छा, लेकिन अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके साथ अगर आप ये देखें कि अगर ये लिखा है सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर आपने लिखा हुआ देखा है तो ये उन मरीज़ों के लिए पेन किलर तो बेनिफिशियल है कि जिनको मैदे के अल्सर का मसला है। लेकिन अगर कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, दिल का मरीज़ है, या उसे दिल का जो है जहाँ उनकी फैमिली हिस्ट्री है कि जिसके अंदर उनके हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हैं उनकी फैमिली में, तो उन पेशेंट्स को ये देखते साथ ही अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती है कॉक्स-2 इनहिबिटर, इनका दिल के ऊपर जो है वो जो हार्ट अटैक होता है, एमआई होता है, इन्फेक्शन होता है, या कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ होती हैं वो इन पेशेंट्स के अंदर बढ़ जाती हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ये आज जो इस वीडियो का मकसद जो एक बनाने का वो ये है कि नीम्स जो एक एनसेड तो है लेकिन ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है और इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो मैंने आपको बताया। और साइड इफ़ेक्ट आपको बताऊं कि जितने भी पेन किलर होते हैं उनके अंदर जो एनसेड्स के हैं उसके अंदर नेफ्रोपैथी है यानी कि गुर्दों का फेल हो जाना, मैदे के अल्सर बन जाना, और इसी तरह से जो है अगर आप सिलेक्टिव लेते हैं तो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का होना ये शामिल है। अब जहाँ तक बात रही इसकी डोज़ की, तो देखिए 100 mg की टैबलेट है। कोशिश किया करें जो भी आप पेन किलर लेते हैं तो मिनिमम डोज़ पे लें। अगर 100 mg है तो ये आप इसको हाफ़ करके आप इसको इस्तेमाल करें और हमेशा पेन किलर खाना खाने के बाद लिया करें। और जो ही इसकी खाया आपने, इसको खाने के बाद दर्द ठीक हो गई है तो आपने इसको छोड़ देना है। इसको कभी भी पेन किलर्स को चाहे वो किसी भी किस्म का है उसको आपने कंटिन्यूसली नहीं लेना। हाँ, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला है जिसके अंदर पेन आपको होना ही होना है, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, या कोई बोन पेन, अगर हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके अंदर ये होता है कि जो ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो फ़ौरन जो है पेन होना शुरू हो जाता है। तो उन कंडीशंस के अंदर आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम डोज जो है वो रखें और खाना खाने के बाद लें और दिन में एक दफ़ा लें, या मैक्सिमम दिन में सुबह शाम आपने वो मेडिसिन लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सुना होगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।